हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम क्लास 10th का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो डिजिट बेस्ड है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पूरा आप इस क्वेश्चन का पूरा वीडियो पूरा ही देखो, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और एक बात मैं आप जो भी इस पे नए हो अभी बच्चे, तो उनको कहना चाहती हूँ, आप क्लास 8 टू क्लास 12 के मैथमेटिक्स के कोर मैथ, अप्लाइड मैथ, किसी भी टॉपिक्स को आप कमेंट सेक्शन में अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ से जुड़ करके आपको 100% बेनिफिट मिलेंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन या फिर कई बार आपके सैम्पल पेपर से ही क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यहाँ से प्रैक्टिस करना। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ो। और एक और अच्छी बात है यहाँ पे कि आपका मैथ, अगर मैथ फोबिया है या किसी तरह से भी आपको मैथ से प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये गारंटी है। तो चलिए लेट बी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। व्हाट इज अ क्वेश्चन? अ 2 डिजिट नंबर। ये नंबर का हम लोग डिजिट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत ही जल्दी मैं लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे करेंगे फिर तो आपको आसानी से आ जाएगा जब आपने समझ लिया। तो अ 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of its digit। ठीक है, अगर बड़ा अटपटा सा लगा होगा कि क्या बोल गई मैम, क्या लिख दिया यहाँ पे, तो क्वेश्चन में ये है कि 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 more than है 4 times द सम ऑफ डिजिट। तो आप देखो पहले सेंटेंस में आपका क्या आ रहा है, 2 डिजिट नंबर आ रहा है और डिजिट आ रहा है। तो अब आपने पढ़ रखा है कि डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिजिट 0 to 9 होते हैं। डिजिट क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये बेसिक नहीं पता होगी, इसके लिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो डिजिट ये होते हैं। अब जब ये मैंने 2 डिजिट नंबर बनेगा तो इन्हीं डिजिट से बनेगा, है ना। तो 2 डिजिट नंबर आपके कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 10 to 99 जाएंगे। ओके, तो डिजिट वाले जब भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले 2 डिजिट में 1s और 100 प्लेस होते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हुए सबसे फर्स्ट काम जो आपको करना है सॉल्यूशन करने के लिए, वो आपको कंसीडर कर लेना है लेट वंस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस का डिजिट आप कंसीडर कर लोगे कि सपोज ये मेरा x है, और 10th प्लेस के डिजिट को आप कंसीडर कर लोगे कि 10th प्लेस पे जो आने वाला डिजिट है वो मेरा y है। क्योंकि विदाउट डिजिट कंसिडरिंग यू कैन नॉट मेक दैट नंबर। तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। 1st प्लेस का डिजिट x कंसिडर कर लिया और 10th प्लेस का y। इसके बाद आपके नंबर आप फॉर्म्ड करोगे। अभी तक आपने क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, आपने डिजिट का क्वेश्चन देखा और आपने 2 डिजिट का क्वेश्चन देखा, तो 1st प्लेस और 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको कंसिडर करके 1s और 10s को नंबर बनाना है। अब 1st प्लेस के डिजिट को हम किससे इंटू करते हैं, 1 से करते हैं, ऑब्वियस है। और 10th प्लेस के 10y। इसी चीज को समझाने के लिए मैं लिखती हूँ, सपोज मेरे पास 12 है, तो क्लास 3rd में आपने पढ़ा था कि 12 को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं 2 into 1 प्लस 10, ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ पे अगर मैंने 34 बोला तो हम 3 into 10 प्लस 4 into 1 लिखते हैं। तो जब ये समझा हुआ है तो यहाँ पे इसी तरह से हमें नंबर फॉर्म करने हैं, फर्स्ट है। अब इसके बाद हम लोग स्टेप्स पे चलेंगे कि स्टेप्स में कह क्या रहे हैं और कैसे इक्वेशंस बनेंगे। देखिए हमने 2 डिजिट नंबर यहाँ पे बना लिया। अब स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज 3 more than, 3 ज्यादा है, 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। देखिए 3 चैनल है, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो पहले हम डिजिट का सम देखेंगे, x प्लस वाई। सम ऑफ डिजिट का 4 टाइम्स, इट मीन्स x प्लस वाई इंटू 4 करेंगे। ओके, समझना है ध्यान से, बी पेशेंसली, कि हमने पहले यहाँ पे सम ऑफ इट्स डिजिट किया, तो हमने लिख दिया सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई, नंबर नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट को ही सम करना है, नंबर को हड़बड़ा के नहीं कर देना है। आप जो देख रहे हो उसी को तो आपको सेंटेंस को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, x प्लस वाई।
ना 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब हमने यहाँ पे 4 लगाया, ठीक है, 4 टाइम्स। 3 मोर देन, मोर का मतलब होता है प्लस। तो ये जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, ईच है यहाँ पे, ईच 2 डिजिट का नंबर किसके बराबर है? 3 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा नंबर है वो किसके बराबर होगा? मैं फिर से लिख रही हूँ, 10y प्लस एक्स, ये हमने नंबर बनाया ना, वो इसके बराबर है 4 टाइम x प्लस वाई प्लस 3। ये हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दिया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 10y प्लस एक्स, हियर ये 4x 4y, इसी साइड में ले आऊंगी 4x माइनस 4y, यहाँ पे मैं 3 रहने दूंगी, साइड चेंज साइन चेंज। अब 10y में से 4 चला गया, 6y, और ये आपका माइनस 3x। इनको भी समझ के चलेंगे, प्लस और माइनस का बहुत ही ध्यान रखना होता है। यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 4 है जो माइनस में है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद माइनस लगाना है। छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप ओनली हमें ये करना चाहिए कि हमारे पास यहाँ 3 है जो हर टर्म्स में हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों से हम 3 कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने 3 कॉमन लिया, 2y माइनस एक्स, और यहाँ पे जो मेरा 3 कॉमन आया है ना, उसको मैंने 3/3, वो जब जाएगा यहाँ पे तो नीचे डिवाइड होगा, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाता है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस पे हम आ गए। इफ 18, आप यहाँ पे कई बच्चों को दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा सा जूम कर लेना क्वेश्चन को। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, बस इतना ही पढ़ूंगी मैं पहले, ठीक है। मैंने अपने नंबर में 18 को ऐड कर दिया। हमने नंबर क्या बनाया था? हमने नंबर बनाया था 10y प्लस एक्स प्लस 18, मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर अब नेक्स्ट सेंटेंस पे जा रही हूँ, डिजिट रिवर्स। डिजिट रिवर्स हो गई, मीन्स डिजिट रिवर्स हो गई तो नंबर लाइक अगर हमारा 39 था तो 93 हो गया, 36 था 63 हो गया। तो यहाँ पे तो मेरे नंबर 10y प्लस एक्स है, तो मेरे जब रिवर्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 10x प्लस y। बस यही है, इतनी छोटी सी बात, ठीक है। सेंटेंस को जो जैसे सेंटेंस ने बताया वैसे वैसे हमें करना है, अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी है। जो कह रहे हैं स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जस्ट कन्वर्ट इनटू सेंटेंस स्टेटमेंट। देखिए अब यहाँ पे 10y में से यहाँ हमने माइनस कर दिया तो 9y हो गया ना, और 10x को मैं इधर लेकर आ रही हूँ तो मेरा 9x हो गया, माइनस 9x, क्योंकि 10x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ओके। अब 18 को मैं उस साइड लेकर चली जाती हूँ, माइनस 18 नहीं, क्योंकि मैं इक्वेशन बनाना है। अब देखिए y माइनस एक्स, आई एम टेकिंग 9 एज अ कॉमन हियर बिकॉज आई एम वेरी क्लियरली इज विजुअलाइज कि 9 कॉमन है, 9 कॉमन फैक्टर है, तो y माइनस एक्स और माइनस 2, ओके। और यहाँ पे मेरा इक्वेशन ये था। अब 2 इक्वेशन है मेरे पास में, बहुत ही नीट एंड क्लीन 2 इक्वेशन हमें मिल गए हैं क्वेश्चन को समझते हुए, ओके। अब इन 2 इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशंस में जो हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ओके, तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट वन, तो वहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक इक्वेशन हमारा ये हो जाता है, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू -2 सेकेंड इक्वेशन है, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से हम सॉल्व करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 1 है, दोनों सेम है, लेकिन साइन क्या है? डिफर है, तो वी कैन नॉट कैंसल, तो वी हैव टू चेंज द साइन। अगर हम नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं इस लीनियर इक्वेशन का, तो आई हैव टू चेंज ऑल द साइन फ्रॉम हियर, सारा साइन चेंज हमको चेंज करना होगा, नॉट ओनली सिंगल x। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लस है, एनी वेरिएबल और अ नंबर हैविंग नो साइन
बिफोर इट, कुछ भी नहीं है, यू हैव टू कंसीडर द प्लस साइन। ओके, तो यहाँ पे प्लस है, आई हैव टू टेक द माइनस, लेना पड़ेगा मुझे, चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस है तो मुझे प्लस करना होगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना होगा। आफ्टर इट हम देखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स है, और ये एक्स का साइन हमें प्लस लेना है, डोंट बी कंफ्यूज, ये साइन बस साइन चेंज करने के लिए था, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। अब हमें साइन कौन सा कंसीडर करके चलना है, हमें ये प्लस वाला चलना है, ये माइनस वाला चलना है, ये प्लस वाला चलना है, यहाँ पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को जब आप कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ 2y माइनस वाई में ले रही हूँ मैं, प्लस वाई नहीं ले सकती, तो 2y में से एक y, 2y। अब आप कई बच्चे यहाँ पे भी गलत करते हैं, अब 2y में से 2 में से अगर आपने 1 को माइनस किया तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है ना, तो यहाँ पे सेम है, लाइक टर्म्स है, 2y माइनस वाई आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, और ये 1 और 3 मिल गया। जब आपके पास y की वैल्यू आ गई ना, किसी भी इक्वेशन में जाकर रखो, ठीक है। अब कोई बोलेंगे मैम किस में रखो, 1 में रखो, 2 में, डोंट बी कंफ्यूज हियर आल्सो, आप किसी में भी रखिए आपको सेम आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे 2 में रख देती हूँ, y माइनस एक्स इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ 3 रखी, माइनस एक्स इक्वल टू -2। ओके, अब मुझे x चाहिए ना, मैं -2 को इधर ले आऊंगी, +2 हो गया, और x को उधर लेकर चली जाऊंगी, अब माइनस था तो वो प्लस होगा उस साइड जाकर, तो x की वैल्यू मुझे 5 मिल गई, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 5, और y की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, हमने सिर्फ अभी डिजिट लिया है, यहाँ पे हमें डिजिट फाइंड आउट हुआ है, और वो डिजिट है आपके x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। अब आपको नंबर निकालकर आपको आंसर फाइनल करना है, नंबर आप निकालोगे तभी तो आपका आंसर फाइनल होगा। नंबर आपने क्या कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, यहाँ से ही रेंज है, स्टार्टिंग में जाकर देखो या अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, आपने नंबर 10y प्लस एक्स लिया था, ठीक है, तो आप यहाँ पे करोगे 10 इंटू 3 प्लस 5, ओके, दैट इज 35 इज योर नंबर। ओके, तो डिजिट के क्वेश्चन इस तरह से हम करते हैं। अब जिस बच्चों ने भी सीरियस होकर इसे देखा होगा तो जरूर 100% उन्हें समझ में आया होगा, और 1 या 2 डिजिट क्वेश्चन करने के बाद कोई भी आपको डिजिट के डाउट्स नहीं हो सकते। अगर स्टिल यू हैव सम डाउट्स इन अ डिजिट क्वेश्चन, यू कैन आस्क टू मी and I will must to take that question with for you। ओके, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, ज़रूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अब क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए, क्लास 8 के लिए इवन यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसमें मैं देती हूँ, ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, मैथ ट्रिक्स भी होते हैं। कभी कभी मूड हो जाता है कि चलो बच्चों को मैथ ट्रिक्स ये बता दिया जाए, तो वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट।